हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आइए हम लोग आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहचान का तत्सम शब्द है। तो पहचान का तत्सम शब्द क्या है? पहला है ऑप्शन में प्रतिभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान या फिर अवधान। ठीक है, ए है प्रतिभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान, अवधान। तो जिसका आंसर है प्रतिभिज्ञान, आंसर है इसका प्रतिभिज्ञान। अगला क्वेश्चन है, प्रभुत्व का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन है ए पहचान, बी पहुंच, सी गुरुता, डी गुरुत्व। जिसका आंसर है पहुंच, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, बहनोई शब्द का तत्सम शब्द है। बहनउई, बहनपति, भगनीपति, इनमें से कोई नहीं। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो कि मतलब संस्कृत में बोले जाते हैं, संस्कृत के जैसे शब्द होते हैं और वो हिंदी में जब प्रयुक्त होने लगते हैं तो उन्हें तत्सम कहा जाता है। और तद्भव शब्द वो हैं जो कि हिंदी के ही वर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमें कौन सा शब्द लग रहा है कि संस्कृत का है? तो ना बहन हुई तो ये सब तो लग नहीं रहा। बहनपति ये भी नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। अब ये बचा है एक ऑप्शन भगनीपति। तो बहन को संस्कृत में भगनी बोलते हैं, तो बहनोई को भगनीपति। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगनीपति। अगला क्वेश्चन है, वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है। तद्भव हिंदी का वर्ड होगा, तो वृश्चिक कैसा वर्ड है? संस्कृत का। ये है तत्सम। अब हमें ढूंढना है तद्भव। तो ऑप्शन है ए बिच्छू, बी षटपद, सी वर, डी भ्रमर। तो भ्रमर होता है भंवरा का तत्सम। ठीक है, और ये यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका बी, नहीं ए बिच्छू। बी में तो षटपद है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए बिच्छू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही नहीं है? ए अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, बी अव्यय अभिकारी होते हैं, सी सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, डी क्रिया विशेषण अभिकारी होते हैं। तो इसका आंसर 55 क्वेश्चन, निम्न में कौन सही नहीं है? हाँ, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा अव्यय, एक मिनट पेन, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, यही है इसका राइट आंसर। अव्यय अभिकारी होते हैं, तो ये सही है। अव्यय हाँ अभिकारी होते हैं। सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते, ये भी ठीक है। क्रिया विशेषण अभिकारी होते हैं, ये भी ठीक है। तो जो ठीक है वो हो जाएगा गलत, वो हो जाएगा यहाँ पर गलत। ठीक, और जो सही नहीं है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ए है संकेतवाचक, बी कारणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी समुच्चयबोधक। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, वह लाचार है। क्यों लाचार है? आगे उसका कारण बताया गया है, क्योंकि वह विकलांग है। तो यहाँ पर संकेतवाचक नहीं होगा, कारणवाचक, सी परिमाणवाचक भी नहीं है, समुच्चयबोधक भी नहीं है। यहाँ पर कारण बताया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन,
कारणवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं। क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। यहाँ नहीं वर्ड पे मतलब अत्यंत गलती हो जाती है परीक्षाओं के दौरान, तो इसलिए यहाँ नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जिससे कि मतलब अगर क्वेश्चन में आंसर लगाते वक्त हमें ये ध्यान रहे कि इसमें नहीं पूछा है या फिर हाँ पूछा है, इससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, ठीक। तो वह कपड़े साफ धोता है, यहाँ पर है। वह धीरे धीरे पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे, तो यहाँ पर भी है। आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? ताजे, ये भी क्रिया विशेषण हो जाएगा। आम मीठा है, तो यहाँ पर मीठा जो क्रिया विशेषण है वो आम का है, ना कि क्रिया का, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। आगे है, अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं कारक, काल, अव्यय, क्रिया विशेषण। बताइएगा, आप लोग भी आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कारक, काल, अव्यय, क्रिया विशेषण। तो जिस शब्द से क्रिया के होने का समय समय को क्या कहते हैं? काल। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर काल। कारक, कारक किसे कहते हैं? तो कारक कहते हैं क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, ठीक है। और अव्यय वो शब्द होते हैं जो कि अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे धीरे धीरे, भी, ठीक है, ये सारे हो जाते हैं अव्यय। और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण तो आप लोग जान ही रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है धीरे धीरे पढ़ता है, ठीक है, जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, वह क्रिया विशेषण होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, काल। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? आइए देखते हैं कहाँ पर भाई क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया, तब की बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। वह मन से पढ़ता है, यहाँ पर तो ठीक है। वह चुपचाप से चला गया, तब की बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं वाक्य क्या क्या दिया गया है, ठीक। वाक्य है ऑप्शन ए में, राम जाता है, सीता भोजन पकाती है, उसने रोते रोते कहा वह जाएगा। तो यहाँ पर सीता भोजन पकाती है, यहाँ भी ठीक है। उसने रोते रोते कहा, ये भी ठीक है। वह जाएगा, ये भी ठीक। यहाँ पर राम जाता है, यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, ठीक है, और क्रिया विशेषण नहीं दिया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है? ठीक, इसका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में दिया गया है, आप मेरी मदद करेंगे ना। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, वह न सोता है न खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। इसमें आप लोगों को क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है, इसकी पहचान करनी है, ठीक। तो आइए देखते हैं, आप मेरी मदद करेंगे ना, और मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है।
वह ना सोता है न खाता है। आप लोग अपने आंसर देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग वो भी दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमें सपोर्ट मिले, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मानसिक दास्तां सदा काल से चली आ रही है। इसका हो जाएगा ये राइट आंसर। ठीक है, वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सभी लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और इसका किसी को सदुपयोग भी हो सके। ठीक है, चलिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। अब यहीं पे हम अपनी वीडियो को रोकते हैं।